कत्ल है बिल्कुल। अगर आप इदारे के सरबराह होते हैं तो आप इदारे के बाप की तरह होते हैं, आप वहाँ पे यजीद की तरह नहीं होते कि लोगों के सर उड़ाते रहे और कोई आपसे पूछे नहीं। जो साबिर शाकिर है उनको पाकिस्तान क्यों ना पड़ा, और अभी जमील फारूकी आपके स्टूडियो में बैठे हैं, इनको किस तरह धमकियां मिली, तो ये तमाम चीजें आपने देखी, लेकिन कौम कड़ी रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पंजाब असम्बली का जो सूरत हाल है वो भी आपको बता रहे हैं, कौन होगा नया वजीर आला, लेकिन अब 5 बज चुके हैं, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ज़ाहिर अंदर था, हाईकोर्ट का हुक्म के अंदर नहीं आ सकती जब तक कि बुलाया नहीं था। बात तो सिक्योरिटी भी है, इस सूरत को कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर रही है, और ये इजलास कब शुरू होगा, इस हवाले से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, दोस्त मजारी, क्योंकि थोड़ी देर कबल अंदर असम्बली के अंदर चले गए हैं, तो अब यही कहा जा रहा है कि शायद थोड़ी देर में इजलास शुरू हो जाएगा, क्योंकि 4 बजे का टाइम मुकर्रर था, लेकिन तकरीबन 4:30 के करीब जो है हमजा शहबाज शरीफ अपने अरकान के साथ यहाँ पे पहुंचे। थोड़ी देर बाद दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर आ गए, और अब यही कहा जाए कि शायद थोड़ी देर बाद जो है इजलास शुरू हो जाएगा और बाकायदा कार्रवाई की जाएगी अगर वोटिंग करवानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था जिनका उन्होंने टाइम दिया तो 4 बजे इलेक्शन होने, तो इसी वजह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत वो भी असम्बली के अंदर मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के अरकान वो भी सारे पहुंच चुके हैं। अब ये देखना होगा कि किस वक्त जो इजलास होता है, वोटिंग होती है नहीं होती, ये तो जाफर ताखिर की वजह है क्या? ये जो 4 बजे इजलास शुरू होना था, अभी तक तो ये वोटिंग का अमल भी शुरू हो चुका होता, अरकान भी पहले से आ चुके, हमने देखा 3:30 बजे या 3:45 बजे तक अरकान दोनों साइड से आ चुके थे। ताखिर की क्या वजह है? जी बिल्कुल, आपने ठीक है, अरकान आए जो पीटीआई के और कावली के लोग थे वो तो बहुत पहले आ चुके थे। जो हमजा शहबाज शरीफ थे वो तकरीबन 4 बजे के करीब होटल से निकले, क्योंकि उनका होटल थोड़ा दूर था और वो लेट पहुंचे हैं, जिसकी वजह से तखीर होती जा रही है। और उनके पहुंचने के काफी देर बाद जो है दोस्त मजारी पहुंचे, और वो भी गेट असम्बली गेट से पैदल अंदर आए। तो अब अंदर क्या हो रहा है? बाहर की सूरत हाल तो आपने बताई कि बाहर कशीदगी है, अंदर क्या हो रहा है ये बताएं जाफर। जी बिल्कुल, अभी इस वक्त तो जो अरकान है तमाम पार्टियों के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कावली के, वो एक तरफ बैठे हुए हैं, नून लीग के दूसरी तरफ, और इंतजार किया जा रहा है कि अभी क्योंकि काफ लीग और पीटीआई के लोगों को तो ये इंतजार है कि जल्दी जल्दी वोटिंग हो। चौधरी परवेज लाई अगर उनकी गिनती पूरी होती है तो वज़ीर आला फौरी नामजद हो जाएंगे, लेकिन नून लीग की जानिब से शायद ये लग रहा है कि कोई ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि तखीरी अरबी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इजलास तो होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बाकायदा सुली फैसला था कि 4 बजे इजलास आज के दिन इजलास शुरू हो जाए। अच्छा, सवाल साहब से मजीद भी अपडेट लेंगे। उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उसामा गाजी बताइएगा, जिस खत का जिक्र किया जा रहा है अभी तक तो वो है नहीं है, अभी इतलात हैं, कंफर्म इतलात इस तरह की आ रही हैं कि जनाब कोई खत मौजूद है, लेकिन पॉइंट ये है कि जनाब ये इस खत की क्या आईनी कानूनी हैसियत है, और क्या फिर हम वही मामला देख रहे हैं जो कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी और उसके बाद मामला फिर एक दफ़ा अदालतों में गया था, अदालतों में बहस मुबाहिसा हुआ था, फिर दोबारा से हुकूमत बहाल हुई थी। सलमान देखें, हम तो अब यहाँ तज्जिया कर सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई ऐसा लेटर सामने नहीं आया। नून लीग अपने ज़राए से खबरें चलवा रही है, मुझे लगता है सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि चौधरी शुजात साहब का आप देखें ना, सीनियर सियासतदान हैं, वो जो बात करते हैं वो काफ़ी वाजे इस तरह से करते हैं। अगर उन्हें कुछ कहना होता, कुछ करना होता, जिस तरह आप देखें डिवीजन जब आई तो वाज़े तौर पर उन्होंने अपने बच्चों को अलहदा कर दिया, परवेज़ इलाही साहब अलग चले गए, तो वो अब तक ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हमारा वोट परवेज़ इलाही के साथ है। तो मुझे नहीं लगता कोई खत वगैरह इस तरह से आ सकता है। और वैसे भी लगता है कि दोस्त मजारी साहब अगरचे आप देखें तो भरपूर तरीके से नून लीग की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल वाज़े तौर पर उनके हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक मुझे लगता है अपडेट हो चुका है, और कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा खत आ सकता है। आज अगर कुछ वोटिंग नहीं हो पाती तो रात के 12 बजे अदालतें खुलते हुए देख रहे हैं आप। चलें, ये आप तज्जिया देते हैं, खबर तो नहीं होगी ऑब्वियसली। बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, और सुप्रीम कोर्ट की बड़े वाज़े इस पर अहकामात हैं, और दोनों पार्टीज उनके सामने गई थी, तो खान साहब का शिकवा भी दूर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। हाँ जी, और अभी देखें तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ और काफली गए हैं तो वहां भी कहा गया कि हम देख रहे हैं, हमारी आंखें बंद नहीं हैं। तो अब ये नहीं हो सकता कि जनाब यहाँ पर कोई खत आ जाए और कुछ ऐसा वैसा कुछ हो जाए या इसको डिले कर दिया जाए, मतलब 2-4 दिन आगे ले जाएं, जितने दिन लेकर जाएंगे उतनी ज्यादा। अच्छा, अफजल साहब से पूछ रहे थे ना, रेलेवेंट शख्सियत है इस सारे मामले में कि खत की, सर ये अफजल साहब, ये अगर कोई खत होगा इसको जवाज बना के एडजेंट किया जा सकता है कि, अच्छा एक बात ये भी चल रही थी, पहले कारकुनान को आगे पीछे किया जाता था,
जनाब अराकीन है उनको आगे पीछे किया जाता है। लेकिन अब जो डीसीड वाली तलवार है, जो साफ निकलकर सामने आ चुका है कि आप पहले इस्तीफा दें, उसके बाद आपने जिसकी हिमायत करनी है करें, दोबारा से इलेक्शन लड़कर आए। अब ये हो रहा था कि इत्तेहादियों को आगे पीछे कर लिया जाए, इत्तेहादी वर्सेस इत्तेहादी वाला मामला हो रहा था। तो आपको लगता है कि एक खत को जवाज बना के उनके अराकीन का वोट नहीं लिया जाएगा, या फिर कोरम ना पूरा होने की वजह से एडजेंट किया जाएगा, ऐसा है? सलमान मिर्जा, बहुत अच्छा सवाल किया। और एक चीज़ ज़रा मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। जी जी सर। कि एक वक्त था कि आज से 10 साल पहले कि जरदारी साहब को लोगों ने पकड़ के उन्हें पूछा कि आप आखिर बताएं कि जी बेनज़ीर का कातिल कौन है। आपने कहा है कि मैं जानता हूं, तो उन्होंने कहा था कि काफ लीग और कातिल लीग, और ये वही चौधरी शुजात वगैरह थे जिसके पास कल उन्होंने 5 घंटे गुजारे। सर उसकी बात मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, एक बात और, उन्हीं के दौर में सर डिप्टी वजीर आजम बनाया गया था सर। ये तो अब आप बहुत अभी तो की बात, बिल्कुल 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 बाद में, चूंकि वो ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, तो बात यह है कि ये कुछ जो सियासतदान हैं दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। और हकीकतन ये जो अभी 9 अप्रैल को जो भी हुआ है, उसमें जो जनरल बाजवा साहब को भी जो एक उनकी ज़ात को तो नुकसान पहुंचा ही है, पाकिस्तान आर्मी की इमेज को, कि उन्होंने कंफर्म्ड नोटोरियस जो क्रिमिनल्स जिनके ऊपर केसेस हैं उनको पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज सर। किया। लेकिन मैं आपको सर यहाँ रोकने की कोशिश करूँ। बेसिकली हम लोग देखें फर्द वाहिद की तरफ ना जाएं, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि सर हमारे पास देखें ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना। आप फर्द वाहिद का जिक्र मेरा आपसे दरख्वास्त है कि ना करें, क्योंकि हम ओवरऑल एक बात कर रहे हैं। फर्द वाहिद का जिक्र नहीं करते, चंद अफराद होंगे या चंद इदारे होंगे जिन्होंने ये किरदार अदा किया है। और मैं ये बता दूं कि इसमें इलेक्शन कमीशन, अदलिया, और बात सुने आप, देखो गलतियां भी लोगों से होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप रॉन्ग करते हैं तो उसके बाद राइट भी करें और अपनी सय्यात यानी गुनाहों को हसनात से धो लें। तो अब जो जैसे आपने सवाल किया, अभी अगर ज्यादतियां होती हैं, 17 जुलाई को पता चला कि लोग क्या चाहते हैं। आज जो तादाद है उससे पता चलता है कि किसकी मेजॉरिटी है, लोग अवाम क्या चाहती है। अगर उसके खिलाफ फैसले आते हैं, एक्शंस आते हैं, तो वो काबिल कबूल नहीं होंगे। और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे वहाँ पे 9 अप्रैल को करवाया था सारी चीजें, अब आज के दिन भी वो इस ये जरा मैं मनाज़िर दिखा दूं, अफजल साहब कंटिन्यू करते हैं सर। ये पंजाब असेंबली के अंदर के ये जरा हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो एक सूरत हाल है, हंगामा आ रहा है कि सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है। अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ है, ये भी वाजे कर दिया जाए, क्योंकि 4 बजे का वक्त था। वज़ीर आला के पंजाब के इंतखाब का सारा ये मामला है। और ये असेंबली की सूरत हाल है कि नून लीग के और पीटीआई के जो कारकुनान जो लोग हैं वो आमने सामने हैं, एक दूसरे पर नारेबाजी भी की गई, धक्के भी एक दूसरे को दिए गए, सिक्योरिटी एहलकार भी हम आप देख सकते हैं। लेकिन खैर ये एक बड़ा अफसोस है, ये हमारा मुकद्दस ऐवान है और उसकी मोअज़्ज़िज़ अरकान है, लेकिन जब भी ये अपोजिशन वाले, हुकूमत वाले आमने सामने आते हैं तो ये गली मोहल्लों का मंजर पेश कर रहा होता है। और ऑनेस्टली ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठकर पाकिस्तानी अवाम के फैसले होने चाहिए। पार्लियामेंट इसलिए होती है कि पाकिस्तानी अवाम के फैसले किए जाने चाहिए कि क्या पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है और क्या नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर भी इसी तरह से गुत्तम गुत्ता हुआ जाएगा, क्योंकि किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में ये जो मनाजिर है ना, ये अच्छे समझे तसव्वुर नहीं किए जाते। आप कितने भी ज़्यादा इख्तलाफात हों, कितनी भी चीज़ें हों, लेकिन आपने अपने इख्तलाफात को टेबल टॉक या बातचीत से हल करना चाहिए। और इसी को सियासत कहते हैं, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, इसी को जनाब कहते हैं ना कि जनाब आप बातचीत से अपने मसाइल हल करें। लेकिन ये हमारे मुकद्दस ऐवान है, इनका तकद्दुस होता है। और इसमें ये मुअज़्ज़िज़ अरकान जो है, ये जिस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, जिस तरह से बाकायदा धक्कम पेल होती है, आप ये मनाजिर देख सकते हैं। बड़ा ही अफसोस का मकाम है सलमान, ये ऐवान जितना मुकद्दस है, जिसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, वोटों से लोग मुंतखब होते हैं लोगों के, और उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचते हैं, और उसके बाद इस ऐवान की जो ख्याल नहीं किया जाता कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े कौम के फैसले होने हैं। जी हाँ, 16 अप्रैल वाली सूरत हाल हम देखें, उसके बाद 4 महीने हो चुके हैं, ये सूरत हाल अब भी वैसी ही है। आज ये मामला एक तरफ होना है, वज़ीर आला का इंतखाब होना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, वाज़ेह अक्सरियत पीछे और खाफ लीग के पास मौजूद है, फिर भी ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है कि पंजाब असम्बली के अंदर धक्कम पेल हो रही है, एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही हैं, धक्के दिए जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और अफसोस का मकाम ये है कि ये कोई आम लोग नहीं है,
ये वो लोग हैं जिनको वोट देके यहाँ तक लाया गया। रवादारी वाला माहौल जो है वो एक अच्छा होता है और उसको प्रमोट, ऐसी बात है आप किसी तरीके दूसरे की बात को अगर आप समझेंगे। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी सियासत में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आज से 3 महीने पहले इसी तरह के मनाजिर आपको कौमी असेंबली में देखने को मिले थे। खान साहब की हुकूमत थी जनाब, वहां पर भी डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने एक रूलिंग दे दी और उसके बाद एडजेंट कर दिया, फिर जनाब हुकूमत भी खत्म हो गई। लेकिन जनाब उस वक्त जब अपोजिशन इत्तेहाद था जो आज हुकूमत में है, जो आज पंजाब असेंबली में भी हुकूमत में है, उस वक्त वो ये कह रहा था कि जनाब ये गलत हुआ है, जिसकी मेजॉरिटी है उसको हुकूमत बनाने का हक होना चाहिए। उस वक्त अखलाकियात भी थी, उस वक्त अखलाकियात का दर्ज भी था, उस वक्त बायदी बुक भी थी, उस वक्त रूल्स भी थे, उस वक्त आइन भी था, उस वक्त कानून भी था, उस वक्त हर चीजें थी। लेकिन आज जब वही सूरत हाल 3 महीने बाद मुख्तलिफ नहीं हुई है, वैसी है, लेकिन किरदार चेंज हो गए। जो अपोजिशन में थे वो हुकूमत में आ गए, जो हुकूमत में थे वो अपोजिशन में आ गए। लेकिन आज वही सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आ रही है। जो उस वक्त ये बात कर रहे थे कि अखलाकियात होनी चाहिए, जिनके पास नंबर्स हैं उनको हुकूमत बनानी चाहिए, आज वो हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो 3 महीने पहले उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। तो उनकी काफी ज्यादा चीखें निकल रही थी। ये पंजाब असेंबली के अंदर के मनाज़िर हैं जनाब, जहां पर आज ये फैसला होना है कि हमजा शहबाज वजीर आला होंगे या परवेज इलाही वजीर आला होंगे। आज इस बात का फैसला किया जाना है। लेकिन उस फैसले से पहले शायद एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो कुव्वत है वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस में शायद खत्म हो गई है, क्योंकि इस तरह के माहौल की पेशगोई पहले भी की जा रही थी। पहले भी ये कहा जा रहा था कि कुछ इस तरह का माहौल होगा, इस तरह की सारी सिचुएशन होगी और इस तरह की चीजें बन सकती हैं। लेकिन ये वही रहनुमा है। रहनुमा का मतलब वही होता है जब आगे चलेंगे तो पीछे आवाम चलेगी। ये हमारे लिए मशले राह होते हैं। इनके कॉल ऑफ फेल में भी तजाद नहीं होना चाहिए और इनके जो कॉल ऑफ फेल होता है उसी को एक मिसाल बना के अवाम की तकलीद को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अवाम उनकी तकलीद करेंगे। लेकिन आपने मनाजिर देखे जनाब, किस तरीके से धक्कम पेल की जा रही है, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश की जा रही है। मुराद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुराद सईद साहब ये बताइएगा, मैं तो पहले ये जो मनाजिर हमारे सामने पंजाब असेंबली के, मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा कि ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो शुरुआत हो चुकी है। आपको लगता है मजीद इस तरह की कोई कार्रवाई होगी, धक्कम पेल, मारामारी, अल्लाह ना करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो जो ये कर सकते थे, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, जाली FIR, तशद्दुद, छापे, लोगों के अंदर खौफ पैदा करना, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। और मैं एक दफ़ा फिर से कहूँ कि तमाम ज़मीनी ताकतें इमरान खान के खिलाफ थी, लेकिन कौम ने जब फैसला कर दिया तो 17 जुलाई को तमाम ताकतों को कौम ने शिकस्त दे दी। और आज की जो कार्रवाई हो रही है, ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर है, अदालत के हुक्म पर है। और सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही और हमजा शहबाज को बुलाया भी था और वहाँ पे गारंटी भी ली गई थी। लिहाजा कोई भी इस किस्म का इक़दाम करेगा तो मेरी नज़र में, मैं कोई कानूनदान नहीं, लेकिन वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। तो नंबर उनके पास है नहीं और ये हो नहीं सकता कि अवाम मैंडेट दे दे इमरान खान को और हुकूमत कोई और बना दे। वोट के जरिए इंकलाब का रास्ता अब नहीं रोका जा सकता। इनके तमाम हरबे नाकाम हो चुके। जो अमरीकी साजिश के, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के अलाकार और सहूलतकार थे, उनको कौम ने शिकस्त दे दी है और आज पंजाब में इनका सफाया हो जाएगा, हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। तो आप कंफर्म है इस बारे में, मतलब पुरुमीद है कि जनाब आज कोई ऐसी अनहोनी नहीं हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा जिसमें हम लोग चौंक के कहें अरे ये क्या हो गया? देखिए, असल में आपको पता है सबसे बड़ी अफसोस जो मैं टीवी के मनाजिर देख रहा हूँ, मुझे बेहैसियत, क्योंकि मैं 2 दफा इस ऐवान का हिस्सा बना, कौमी असम्बली का मेंबर बना, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सवाल और जवाब और तर्जीह क्या हो रहे हैं। सवाल और जवाब और तर्जीह ये हो रहे हैं कि कौम ने मैंडेट दे दिया है तहरीक इंसाफ को, लेकिन बात ये हो रही है कि बोलियां लग रही है, रेट लग रहे हैं, रेट कितने का चल रहा है, कौन बिकेगा कौन नहीं बिकेगा, किसको किस तरह लाया जाएगा, कौन ज्यादा जो है वो बोली लगाएगा। फिर ऐसा कौन सा गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम होगा जिससे जिनको मैंडेट मिला है वो तमाम चीज रुक जाए, उनकी हुकूमत रुक जाए। ये बड़ी शर्म की बात है। ये जब मनाजिर कौम देखेगी तो कौम इन नुमाइंदों को मुंतखब करके पार्लियामेंट भेजती है। क्या पार्लियामेंट की बालादस्ती की जो आप बात करते हो वो ये चीज है, या फिर कौम के फैसले होने हैं, या फिर मुल्क का निजाम यहाँ से चलता है, या फिर कानून साजी होती है जिसके ऊपर ये मुल्क चलता है। तो मुझे बहुत अफसोस होता है सलमान साहब, जब मैं ये सवाल भी सुनता हूँ
और ये गुफ्तगू और ये सर सवाल ना सर माजरत सर, मैं एक बात, मैं आपकी बात नहीं, मैं गुजारिश करना चाहूंगा सर, आप मुझे पता है मेरी बात नहीं कर रहे सर, एक गुजारिश है सर, सवाल कहां से जनरेट होता है? अगर माजी में कोई चीजें होती हुई होंगी तो मैं आपसे पूछूंगा क्या वैसा तो नहीं हो जाएगा जैसा सादिक संजरानी साहब के साथ हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ जो हुआ था? नहीं, मैं आपसे बहस थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। जी 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 मैं तो आपको पाकिस्तान की निजाम की खामी बता रहा हूँ। मैं तो आपको वो चीज बता रहा हूँ कि अखलाकियात कहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं आपको वो बात कर रहा हूँ कि आप एक आम शहरी हो, आप एक एंकर नहीं हो, आप स्टूडियो में नहीं बैठे, लेकिन आम शहरी जब आपने किसी को वोट दिया है और आपने उनको मुंतखब कर दिया है, तो जब मंडी लगती है तो आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी? बहुत बुरा सर, बुरा लगता है। अगर आप उनके वोटर हैं नहीं है, बुरा लगता है। पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बुरा जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं अब इस डिबेट को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जनाब। तो है वो आपने दिखा दिया, आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन के मोहरे भी देख लिए, आलाकार भी देख लिए, दौलतकार भी देख लिए, कौम का नफ्स भी चेक कर दिया, तमाम जमीनी ताकतों को कौम ने शिकस्त भी दे दी। लेकिन फिर इसके बाद आपका ये अटेम्प्ट कि अभी भी मैं कुछ कर लूं, कोई गैर कानूनी, कोई गैर आईनी अदालत में गारंटी देने के बावजूद यहाँ पे शरंगीजी करूं, यहाँ पे लड़ाई करूं, नंबर मेरे पास नहीं है लेकिन मैं हुकूमत कैसे बनाऊं? मतलब आप क्या कहना चाहते हो यार? आप मुल्क को किधर लेके जाना चाहते हो? यहाँ पे आपने मईशत तबाह कर दी, रिजीम चेंज ऑपरेशन की तबाहकारियां कौम के ऊपर जारी है, महंगाई का एक सैलाब पाकिस्तान में आ चुका है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया, डॉलर रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया, रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी आ गई। कौम की कोई फिक्र नहीं, कौम की कोई ख्याल नहीं, बस बात ये करनी है कि हमें तो कौम ने शिकस्त दे दी, हमने फिर भी बंद कमरों में बैठ के क्या फैसले करने हैं। लेकिन इनको हार होगी, कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम करेगा, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, क्योंकि जो दोनों जमातें थी वो सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाया गया था, एज पर्सन बुलाया गया था, वो शामिल हुए थे, वो शरीक हुए थे, और कोई भी इक़दाम होगा तो मेरे ख्याल से अदालत की कार्रवाई। और दोनों ने तस्लीम किया था कि जो अवाम की राय होगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, किसी किस्म का कोई। और आप लोगों ने सर, मैं एक बात आपके लिए ये भी कहना चाहूंगा, आप लोगों ने भी एक बात को जो आप लोग पहले नहीं तस्लीम करते थे हमजा शहबाज को वजीर आला के तौर पर, लेकिन आप लोगों ने भी 22 जुलाई तक आपने कहा कि चले हम तस्लीम कर लेंगे उनको कि वो वजीर आला है। जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अमरीकी साजिश के तहत तो ये सरकार बनी है और ये अमरीकी साजिश का हिस्सा बने, लेकिन जब आपको सुप्रीम कोर्ट बुलाती है तो इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, अदालत उस्मा है, वहाँ पे आपसे कमिटमेंट ली गई, वहाँ पे आपसे सवाल जवाब हुआ, तो वहाँ पे जो कुछ हुआ इसके बाद अगर ये मनाजिर होते हैं और ये कोई इस किस्म की, जिस तरह कल दोस्त मजारी जो है उसका एक खत कि 22 तारीख मतलब आज के दिन इजलास होना है, 21 तारीख को लिख के 22 तारीख की डेट डाल दी, उसने 21 तारीख को एक खत लिख दिया कि ऐवान की कार्रवाई जारी है और मेंबरान ने ये कर दिया। मतलब ये मजाक नहीं है यार। चले सर, अब लेकिन ये भी तो खिलाफ वर्जी हो रही है ना। 4 बजे इजलास शुरू होना था, जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू शनीद कर रहा हूँ, तो सर 5:20 हो चुके हैं। तो समझ नहीं आ रहा ये क्यों देर हो रही है। मेरे भाई सलमान, उनके पास नंबर है नहीं, अवाम ने भी रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने 40-40 करोड़ की ऑफर भी दे दी, इन्होंने लोगों को अननोन नंबर से कॉल्स भी किए, उनको धमकाया भी, लेकिन कौम इस वक्त जिस तरह कड़ी हुई है, कोई भी अपना जमीर भेजेगा, कोई भी साजिश टोले का हिस्सा बनेगा, उनको कौम माफ नहीं करेगी। आज किसी चौक, किसी चौराहे, किसी बाजार, किसी शादी, किसी जनाजे, किसी इलेक्शन में आप शिरकत कर ले, आप कौम का नफ्स देख लेंगे कि कौम खुददार है, कौम कड़ी हो गई है, वो अमरीकी गुलामों को, अमरीकी गुलामी को तस्लीम नहीं करते। लिहाजा इनकी जितनी भी चीजें कर रहे हैं, हरबे कर रहे हैं, वो तमाम साजिश है, तमाम तदबीर है, उलट हो चुकी है। लेकिन सर एक आर्गुमेंट मुराद साहब ये भी तो है ना, एक आर्गुमेंट ये भी है, आप जो बात कर रहे हैं मैं उस बात को तस्लीम करता हूं, कौम ने वाकई में खुददारी का सबूत दिया। आप लोग बाहर नहीं निकले थे जिस दिन ये सारा मामला हुआ रिजीम चेंज वाला, लेकिन आवाम बाहर निकली थी, आवाम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। लेकिन सर उन सारी चीजों के बावजूद बजट भी ये लोग लेकर आ गए, बजट ही पास हो गया, पेट्रोल को 150 से 230 पे ले गए, 40 पे लेके गए थे, 10 रुपए कम कर दिए, 18 रुपए इन्होंने कम कर दिए, अब डॉलर 230 पे चला गया। बड़ी खूबसूरत बात आपने की सलमान साहब, आपने देखा होगा वो एक वीडियो आई थी इनकी
अपना गम छुपाने के लिए थी या कौम का मजाक बनाने के लिए, जिसमें जरदारी, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ बैठ के कह लगा रहे हैं। ये कौम को कुछ समझते नहीं है। ये कह रहे कि बस बंद कमरों में फैसले होंगे, लेकिन ये 20वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी है। अमरीकी साजिश को कौम ने नाकाम बना दिया है। अगर इनका ये ख्याल है सलमान साहब कि वोट के जरिए इंकलाब का रास्ता रोक लेंगे, तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होगी, कौम सड़कों पे निकलेगी। जो कौम इनके तशद्दुद के बावजूद, इनके FIR के बावजूद, इनकी धमकियों के बावजूद, इनको जेलों में बंद करने के बावजूद वो वोट दे सकती है, अपने वोट का तहफ्फुज़ 17 जुलाई को कर सकती है, तो वो 22 जुलाई को भी कर सकती है। ठीक है सर, मैं सर थोड़ा सा आगे बढ़ूं। सर मुराद साहब ये बताइएगा, आज आप बना लेते हैं, मैं क्योंकि आप मुझसे पूछेंगे मेरी राय क्या है या मैं क्या समझता हूं, जिसके पास नंबर्स आते हैं उसने हुकूमत बनानी है। आवाम अल्टीमेट ताकत होते हैं जमीन पर, और उनको पता है कि जनाब उन्होंने किनको मुंतखब करना है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने फैसला करना है। लेकिन सर आगे क्या करना है फिर? आप लोगों ने, आपका तो अल्टीमेट मुतालबा था ना कि जनाब जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना है। परवेज इलाही साहब बिल्कुल अलग हैं, PTI या इमरान खान साहब बिल्कुल अलग हैं, आप दोनों इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन खान साहब का मोटिव है जनरल इलेक्शंस, परवेज इलाही साहब का मोटिव था वजीर आला पंजाब बनना। वो वजीर आला पंजाब आज बन जाते हैं, कल को अगर असेंबली तोड़ने की बात होती है तो सर उनके हाथ में क्या आएगा फिर इतनी सारी जिद्दोजहद के बाद? देखिए, मैं जहाँ से मैंने आगाज किया था मैं उसी तरफ आ जाता हूँ कि इस वक्त इख्तिदार की लड़ाई तहरीक इंसाफ, इमरान खान और कौम लड़ ही नहीं रही। हम अपने उस नजरिए की तरफ बढ़ चुके हैं जो पाकिस्तान जिसके ऊपर बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। 75 सालों में आप रास्ता ही भूल गए थे, मंजिल ही नहीं थी आपकी। आज पूरी कौम कड़ी होके खुददारी, हकीकी आजादी, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद होता है। वो पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है, इख्तिदार से बातें काफी आगे निकल चुकी है। हुकूमत में कौन होगा कौन नहीं होगा इससे बात काफी आगे जा चुकी है। इस वक्त बात है पाकिस्तान की नजरिए की, पाकिस्तान की हकीकी आजादी की, पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी की, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुददारी की, और उसी के लिए हम खड़े होंगे। ये आगाज है, आज का इलेक्शन पंजाब में हुकूमत बनाना ये आगाज है, और हमने बढ़ना है अपनी उसी मंजिल की जानिब जिस मंजिल और जिस नजरिए के ऊपर हमने इस तहरीक का आगाज किया है। ठीक है सर, मैं प्रिसाइजली अगर आखिरी सवाल है सर आपसे मुराद साहब, अभी आप लोगों ने सोचा हुआ है कि हुकूमत आपने चला, मेरा भी एक सवाल है इनसे। जी सर, मैं आपका सवाल लूंगा। बिल्कुल मेरा भी सवाल है मुराद सईद से। जी सर, आप कर लें सर, आप कर लें सवाल। अफजल साहब करें। मुराद सईद साहब, बात यह है कि कल जैसे इमरान खान ने बहुत वाज़े तौर पर कहा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी हम किसी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। हकीकत यह है कि अगर आपका कोई अदालत में केस हो और आपको उस जज के ऊपर ट्रस्ट ना हो तो आप लिख के दे सकते हैं और दूसरा जज हो जाता है। इसी तरीके से जहाँ पे भी अंपायरिंग में भी अगर आपको किसी टीम को किसी अंपायर के ऊपर और वो तब्दील हो जाता है, और ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन इसका जो आईनी तरीक़ाकार ये है कि उसके ख़िलाफ़ इतने सबूत अब आपके पास हैं कि आप सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उसको हटाने के लिए अगर अच्छे वकला की एक टीम बनाए तो ये हो सकता है, इसलिए कि उसकी फाइनेंशियल जो वहाँ पे डीलिंग्स हैं उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती हैं। उसके अलावा उसके इक़दामात की वजह से एक बंदा, उसका नाम सिद्दीक था, ही वॉज आलमोस्ट एसेसिनेटेड। एक ग्रेड 17 के अफसर को 1 महीने में 3 दफ़ा ट्रांसफ़र किया, सदीक नाम का, एंड ही डाइट ऑफ हार्ट अटैक। तो ये तो कत्ल है बिल्कुल। जब अगर आप इदारे के सरबराह होते हैं तो आप इदारे के बाप की तरह होते हैं, आप वहाँ पे यजीद की तरह नहीं होते कि लोगों के सर उड़ाते रहें और कोई आपसे पूछे नहीं। तो इस तरह की बेपनाह चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बता सकते हैं। और उससे एक ही सवाल किया जाए कि जब से आप बने हैं आपने कभी प्रेस को फेस किया, कभी आपने किसी के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई बातचीत की? कभी नहीं की। इसलिए कि जिस आदमी में खामियां होती हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, और यहाँ तो वीकनेसेस नहीं है, बड़ा जुल्म है, वो लोग कभी फेस नहीं करते और ना कर सकते हैं। अगर आप बेहतरीन वकला की टीम बना लें तो आप मेरिट के ऊपर इससे पाकिस्तान की जान छुड़ा सकते हैं। जी मुराद साहब, आवाज आ रही है? क्या लाइन पे हैं वो?
गालिबन शायद चले गए मेरे ख्याल से ना, शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, उसामा गाजी भी बड़ा जेन्युइन सवाल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा सर वो दोबारा आ जाए ना, तो फिर मैं आपका बंदा हो तो उनसे पूछ लीजिए। जी जी, मैं आपका सवाल सर आप करेंगे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा उसामा गाजी, तो ये बताइएगा सर, ये कुछ अब कुछ अजीब सी फीलिंग्स ही आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि 1.5 घंटा गुजर गया है, घबराहट हो रही है सर थोड़ी? नहीं नहीं, ये सिर्फ घबराहट पैदा करने की कोशिश मेरा ख्याल है, ज़्यादा देर ये नहीं गुजर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं और इस तरह के प्रोसेस से पहले ही, या तो कि पहली दफ़ा हो रहा हो, आपने कौमी असम्बली में देखा था जिस तरह से मामला हुए थे, उसके बाद अब उस तरह का रिपीट मेरा नहीं ख्याल हो सकेगा। और ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। फिर खबरें आ रही हैं कि चौधरी शुजात साहब से फिर फ़ोन पर राबता हुआ है, तो आखिरी मिनट तक जरदारी साहब जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी गुजर चुका है पुलों से। और उसकी वजह यह है कि अभी देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब से बातचीत हुई है फ़ोन पर नवाज शरीफ साहब की, वो आगे की स्ट्रेटजी देख रहे हैं कि इमरान खान का आगे मुकाबला किस तरह करना है, जारहाना अंदाज अपनाना है। अगर आप ख्वाजा साद रफीक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो तमाम आसार यही नज़र आ रहे हैं कि नून लीग को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, वो इसको डिले कर सकते हैं। जिस तरह होता है कि वो टेस्ट मैच में आप देखते हैं कि कोशिश होती है 2 दिन पड़े हैं, लास्ट विकेट है, जीत तो मैच सकते नहीं है, तो कोशिश है कि आप रन सामने वाले को थकाओ। आखिरी बॉल पे भी देखना। चलिए जमील से भी हम बात करते हैं। जमील बताइएगा, क्या लग रहा है आखिरी राब्ते कुछ कर पाएंगे? देखें, फिर वहीं पर बात आ जाती है कि डिलेइंग टैक्टिक्स तो है इनके, लिंगर ऑन इन्होंने करना है, और चाहे वो झूठ मूठ का एलिज्ड कोई लेटर हो या चाहे कोई और तरीक़ाकार हो, ये डेप्यूटी स्पीकर पहले से इस चीज़ की चेतावनी दे चुके हैं कि ये डिले ही करना चाह रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पैसा कितना चला है, कितनी किस किस को ऑफर्स गई हैं, जब आप 186 बंदों को एक दफ़ा जमा करके ले आते हैं, 187 बंदों को एक पार्टी की तरफ से और बाकी पार्टी अलग से ले आती है, और इस सिचुएशन में कि सियासत इतनी बेरहम है कि कोविड-19 पेशेंट वो चल के आ जाती है, तो फिर मेरे ख्याल में इस वाली चीज को हो लेने देना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो वो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है। लेकिन जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मेरे जराये के मुताबिक अपने वालिद साहब से बात हुई है और अपने चचा की शिकायत लगाई है, और जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं और अभी कुछ देर पहले ख्वाजा साद रफीक साहब बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो ये वाला कॉन्टेस्ट हो लेने देंगे। इनको इस वक्त लिंगर ऑन करना है, और लिंगर ऑन करने में सैटरडे संडे का दिन भी अगर इनको मिल जाता है तो जहां पर डंडी मारनी होगी, डंडी नहीं बल्कि बड़ा डंडा मार के लोगों को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं है, आप देखिएगा थोड़ी देर बाद, बल्कि पहुंच ही चुके हैं ना मजारी साहब। मामला सैटरडे संडे तक जाएगा जमील भाई? वो क्या करते हैं जी? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ये सैटरडे संडे 2 दिन तो आप कोर्ट नहीं जा सकते ना, स्पेशल कोई कोर्ट तो रात में तो कोर्ट भी तो खुल जाती है सर। 2 दिन तो हाँ खुल जाती है, ना खुलना चाहे तो पूरा साल नहीं खुलती। ये भी तो इसी मुल्क का एक, आप देखें ना मुरीद अब्बास केस, सही बात आपके हमारे सामने है, हमारा ही बच्चा था ना इसी चैनल का। मुरीद अब्बास का केस 1.5 साल बाद उसमें फर्द जुर्म आयद हुई, 1.5 साल बाद, यानी 1.5 साल बाद वो केस इस काबिल हुआ कि उसको सुना जाए। इवन देन के उसकी बेवा वो इन्फ्लुएंशियल थी, वो लड़का खुद इन्फ्लुएंशियल था, एंकर था, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। तो इस मुल्क में सुनवाई किसकी होगी? तो सुनवाई होने ना होने के भी पैरामीटर्स हैं इस मुल्क के अंदर, बसद एहतराम तमाम अपने तमाम उन मौजूद इदारों से। लेकिन फिर भी ये शाखसाना है, हमारी किस्मत है कि 130 से हमारा नीचे नंबर है। तो आज जो कुछ हो रहा है इन दोनों सिचुएशंस में, उसके अंदर भी हमें बाय लाइंस में देखना होगा, बिटवीन द लाइंस देखना होगा कि अगर ये कॉन्टेस्ट होता है और पीटीआई जगह बना जाती है, फिर भी विन विन सिचुएशन है इमरान खान के लिए। अगर ये कॉन्टेस्ट होता है और पीएमएलएन अपना बंदा ले आती है, फिर भी इमरान खान के लिए विन विन सिचुएशन है कि इतने बड़े सिस्टम से टकराए। और अगर कॉन्टेस्ट नहीं होता है और डिलेइंग टैक्टिक्स और लिंगर ऑन टैक्टिक्स के जरिए इसको पोस्टपोन किया जाता है, तो उससे बड़ी विन विन सिचुएशन होगी। वो अपना मुद्दा खुलकर बयान भी कर देंगे और कहेंगे कि मैंने एक दिन पहले बता दिया था कि ये चाहिए रहे कि पैसा चले और किसी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हो। तो इस मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग, जिसको घोड़ा ट्रेडिंग कहा जाता है, वो माजत के साथ डंकी ट्रेडिंग से भी खतरनाक, यानी आप उसको डॉगी ट्रेडिंग कह सकते हैं, वो हो रही है। वो बंदा जिसकी औकात 5 लाख की भी नहीं होगी और जिसको 80-90 हजार रुपए महीना एमपीए तनख्वाह मिलती है, उसकी कीमत अगर 1 अरब 10 करोड़ रुपए लग रही है, तो इस मुल्क के अवाम के ऊपर
अवाम के लिए शूमी एक किस्मत है, उसके मुंह के ऊपर, उसके मुकद्दर के ऊपर तमाचा है जहां डॉलर 231 का हो गया हो और वहां पर गाड़ियां भर भर के लेकर जाई जा रही हो और लोगों को खरीदा जा रहा है। और ये वो लोग हैं जो आपको और हमें तलकीन करते हुए नजर आते हैं कि हमें करप्शन के खिलाफ रिफॉर्म्स करने हैं। मैं जरदारी साहब की और पीडीएम की बात कर रहा हूं, तो हमें मतलब शूमी एक किस्मत है इस मुल्क की। तो देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर में चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं होपफुल नहीं हूं कि आज इंतखाबात, ये जो वोटिंग कंटेस्ट है, ये कंप्लीट हो पाएगा। समिया सही सही, चलें, पॉइंट टेकन। मुराद सही साहब में कर चुके हैं, उनको जरा फिर उनको कंटिन्यू करते हैं उनकी बात को। मुराद साहब, एक तो आप अपनी बात भी कंटिन्यू करें, दूसरे अफजल साहब भी आपसे कुछ सवाल कर रहे थे, तो वो भी शायद आप सवाल करना चाहें। जी मुराद साहब। मैं खुद बोर्ड को कांटेक्ट कर रहा था, क्योंकि जब वो सवाल पूछने लगे तो उसके बाद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। तो मैंने खुद रिक्वेस्ट की कि सवाल भी अगर पूछ ले और मैं पूरा तफसील से जवाब भी दे सकूं। चलें, अफजल साहब से ही कहते हैं कि वो सवाल पूछ लें। क्यों सलमान? जी जी अफजल साहब, आप दोबारा करें। मुराद सही साहब। जी 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 मैं सुन रहा हूँ। मुराद सही साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो आईनी पोजीशन होती है, उस आईनी पोजीशन से किसी बंदे को हटाने के लिए जो एक आईनी तरीका है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो उस बंदे के अब तो इतने उसने सबूत दे दिए हैं कि अभी तो अगर उससे कहा जाए कि जी वो बता दे कि जी वो फेयर है, जस्ट है, न्यूट्रल है, तो हम मान जाएंगे। और एक्चुअली मैं ये बताना चाहता था कि फाइनेंशियली और उसके अलावा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली और उसके अलावा जो उन्होंने वायोलेट की है कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को, सुप्रीम कोर्ट को, तो इतने बहुत से चीज़ें हैं कि वो तमाम अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अच्छे वकला का पैनल हो और वो पेश किया जाए तो इस बंदे से बड़ी आसानी से जान छुड़ाई जा सकती है। जी मुराद साहब। मुराद साहब आवाज आ रही है? मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर ने किया, और दूसरा है कि लीगल क्या ऑप्शंस है और उसको हम कौन कौन सा फोरम है जिसको इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ की वकला इन चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और वो अपना लाएअमल जो है वो सामने लाएंगे। और एक है कि जो कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैं जो देख चुका हूँ, PP7 में भी हमने देखा, सेनेट की इंतखाबात में भी हमने देखा, यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों को खरीदो फरोख्त करते हुए भी देखा, इन हाउस में मंडियां लगते हुए भी देखा। फिर इलेक्शन कमीशन के तमाम रूल्स, जो कि खुद आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, जिस तरह के पंजाब के 17 जुलाई की इंतखाबात से पहले इन्होंने जो जो हर्बे इस्तेमाल किए और इलेक्शन के दिन जो हर्बे इस्तेमाल किए वो पूरे कौम ने देखे, उसकी वेडूज भी आई। तो जाहिर सी बात है कि हमारी नजर में ये बिल्कुल पार्टी बन चुका है। इन्होंने जिस तरह PP7 में फैसला दिया, फिर जो डस्का का फैसला था, फिर मुख्तलिफ मौकों पे इनके जितने डिसीजन थे, जिस तरह उनका किरदार था, वो तमाम चीजें अब खुल के सामने आ गई है। तो एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिवली जो चीजें हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, जो हमारे पास प्रूफ है। दूसरा एक लीगल ऑप्शन, और लीगल ऑप्शन के ऊपर जाहिर सी बात है कि जो हमारी लीगल टीम है वो काम कर रही है। अच्छा, ये चीज तो क्लियर हो गई। अच्छा मुराद साहब, जाहिर है आप लोगों ने जिस तरह एक्सपोज किया पूरा लोटा क्रेसी, फिर सारे वो डीसेट हुए, फिर इलेक्शन हुए, फिर आज वजीर आला का इंतखाब है, ये मामला आज से नहीं है, हमेशा से ही है। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने एक्सपोज किया, फिर मीडिया आपके साथ खड़ा रहा, इस सूरत हाल में आप किस तरह देखते हैं, खासतौर पर मीडिया जिस तरह आपका साथ दिया? देखिए, मीडिया साथ नहीं खड़ा रहा, एयरवाई और बोल न्यूज जिस अंदाज से कौम के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान के साथ वो खड़े रहे, हम उनको खिराज तस्लीम भी पेश करते हैं। और आप ही के एंकर और जो एयरवाई है, इमरान यास खान के ऊपर जिस तरह कार्रवाई की गई, उनको जेलों में डाला गया, उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की गई, समी इब्राहिम के ऊपर तशद्दुद हुआ, अरशद शरीफ के ऊपर पाकिस्तान के हर हिस्से में FIR काटे गए, जो साबिर शाकिर है उनको पाकिस्तान क्यों ना पड़ा, और अभी जमील फारूकी आपके स्टूडियो में बैठे हैं, इनको जिस तरह धमकियां मिली, तो ये तमाम चीजें आपने देखी। लेकिन कौम कड़ी रही। और जहां तक मीडिया की बात है, तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स तो रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा रहे। उन्होंने जिस अंदाज से बयानियां बनाने की कोशिश की, जिस तरह उन्होंने ये जो मंडियां लगी थी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, जिस तरह की इन्होंने जमीरों के सौदों को जस्टिफाई करने की कोशिश की, जिस तरह 17 जुलाई के इंतखाबात से पहले उन्होंने बयानियां बनाने की कोशिश की,
जिस तरह अमरीकी कठपुतलियों और भिखारियों को हीरो बनाने की कोशिश की, लेकिन कौम कड़ी रही। पाकिस्तानी कौम ये सब कुछ कर चुकी है। इमरान खान तो वही कह रहे हैं 296 में, वो कह रहे थे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह तेरी इबादत करते और तुझसे मदद मांगते हैं। ये तो समझ आई जब अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान खड़े हो गए और उनके सामने अमेरिका में खड़े होके आगाज किया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से मदीना की रियासत की बात की, तो साजिशें तैयार होना शुरू हो गई। ये तो पाकिस्तान को उस नजरे की तरफ लेके जा रहे हैं जिस वजह से पाकिस्तान बना था। क्या हमने जमीन का टुकड़ा हासिल करना था? क्या हमें 7,91,091 किलोमीटर ये जमीन चाहिए थी? हमें तो एक रियासत बनानी थी जो दुनिया की लिए मिसाल बने, एक फलाई रियासत हो जो दुनिया को डायरेक्शन दे सके, समझ दे सके, मंजिल दे सके। लेकिन हम किस तरफ चले गए? इमरान खान कौम को इधर लेके आए। अभी क्या हो रहा है सर? अभी तो 5:30 बज चुके हैं, बल्कि 5:45 होने वाले हैं। मैं तो बार बार घड़ी देख रहा हूँ। ये 4 बजे इजलास शुरू होना था, 5:45 बज गए। ये इजलास शुरू होने जा रहा है। कहाँ है सर दोस्त मजारी साहब? कहाँ है? मुराद भाई से सवाल कर सकता हूँ? सलमान सर आपका मैं आप कर सकते हैं बिल्कुल सर। हम हमारी क्या मजाल जमील भाई को रोके यार। मुराद सही साहब, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट ये। एक तो 187-88 अराकीन मेरी इत्तलात के मुताबिक, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर है 186 है। चले वो अगर आज ये कॉन्टेस्ट नहीं हो पाता किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, तो आप कितने दिन तक इन बेचारों को होटल्स में बिठाए रखेंगे? तो बड़ा क्राइसिस नहीं हो जाएगा? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से तो पहले आप ये देखिए कि तमाम ताकतें मिली, पाकिस्तानी कौम उससे जीत गई और तहरीक इंसाफ 17 जुलाई का इंतखाब जीत गई। इलेक्शन कमीशन, इंतजामिया, पुलिस, नजर आने वाले और नजर ना आने वाले तमाम एक तरफ और पाकिस्तानी कौम दूसरी तरफ खड़ी थी। उन सबको शिकस्त हुई, कौम जीत गई। फिर इसके बाद कल ही के दिन रात को एक लेटर आता है कि 22 जुलाई को ऐवान की कार्रवाई हो रही है। दोस्त मजारी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे कारकुन जो मेंबर्स है वो यहाँ पे पता नहीं कि कौन सी शरंगीजी कर रहे हैं, लिहाजा पुलिस को बुलाया जाए। तो उनकी जो चालें थी वो तो आपके सामने आ गई। इसके साथ अननोन नंबर से कॉल, 40-40 करोड़ एक MPA को ऑफर, ये तमाम हरबी भी इस्तेमाल किए। लेकिन कौम का सामना कैसे करेंगे अगर कोई बिकेगा? और अगर किसी का ये ख्याल है कि आज का इलेक्शन हम मुलतवी कर लेंगे और अपनी शिकस्त को बचा लेंगे, तो 2 चीजें मैं आपको बता दूं। एक, ये आज का इलेक्शन कोर्ट के हुक्म पे हो रहा है और ये गारंटी दे चुके हैं अदालत में। तो क्या तौहीन अदालत के मुर्तकिब ये होंगे कि नहीं होंगे, ये लीगल क्वेश्चन है, आप किसी वकील को ले लें। नंबर 2 कि कौम ने जब तमाम हरबे आपके नाकाम बना दिए, आपका पैसा, आपकी पुलिस, आपकी धमकियां, आपकी जेलें, आपका छापे, आपकी अरेस्टमेंट, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और शिकस्त दे दी, तो आपका क्या ख्याल है कि 17 जुलाई को वो वोट का तहफ्फुज़ कर सकते थे, वो 22 जुलाई को नहीं कर सकते? आप स्टॉप रिवॉल्यूशन को अगर रोकेंगे तो मसला पैदा होगा। कौम बहुत आगे निकल गई है। जिस तरह आपने चैनल्स की बात की, तो ये आप बोल के कोई एंकर, बोल मीडिया का और एयरवाई का, ये कहीं पे खड़े हो जाए, आपको अंदाजा नहीं है कौम आपको किस तरह देख रही है। क्योंकि कौम की सोच ये है, कौम बहुत आगे निकल गई है। ये बंद कमरों में इस कौम के फैसले नहीं हो सकते। पाकिस्तान बदल चुका है। सही, बहुत शुक्रिया आपका। मुराद सईद साहब हमारे साथ थे, बड़ी तफसीरन गुफ्तगू भी उन्होंने की। अब जरा पंजाब से आज जान लेते हैं। जो भी हम बात कर रहे हैं कि इतना टाइम गुजर चुका है, 4 बजे का वक्त था, नहीं शुरू हुआ, क्या वजह है? दोस्त मोहम्मद मजारी साहब पहुंच गए थे, अब वो किधर चले गए? हमारे नुमाइंदे हैं जाफर बिन यार, उनसे जरा बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जाफर, क्या सूरत हाल है पंजाब असम्बली की? क्यों अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ है? अच्छा, जी बिल्कुल आपने ठीक है सुनैया, इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ। अरकान जो है तमाम जमातों के वहाँ पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि इजलास शुरू हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आज जो है 22 तारीख को जो इजलास करवाना है, उसके बाद जो इलेक्शन होगा और वज़ारत आला के कौन उम्मीदवार कामयाब होता है गिनती पूरी करनी है। लेकिन ये अब जिम्मेदारी है डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की। अब दोस्त मजारी किस तरह हीले बाने कर रहे हैं कि वो तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इजलास करवाने में तखीर हो जाए। लेकिन इजलास तो आज होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, इजलास होना भी चाहिए। तमाम जो है इस वक्त दोस्त मजारी हैं कहाँ पर? आपको कोई है इत्तला इस हवाले से?
जी बिल्कुल, हमारे सामने तो वो पंजाब असम्बली के अंदर दाखिल हो गए थे, अंदर चले गए। अब यही कहा जा रहा है कि शायद अभी वो मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ वो भी मौजूद है, उनके साथ वो कोई मीटिंग्स चल रही है। अभी अरकान ने जो असम्बली है नून लीग के, उन्होंने सर जोड़े हुए हैं। काफ लीग वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो तो बहुत पहले असम्बली पहुँच चुके हैं, तो वो सारे अपने जो है हाल में असम्बली के अंदर हाल में बैठे हुए इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज ये फैसला हो, गिनती करवाई जाए, ताकि पता चल जाए कि वज़ारत आला पंजाब का जो सेहरा है वो किसके सर पे सजेगा। क्योंकि बाहर हालात कशीदा हो रहे हैं। जो लोग पंजाब असम्बली के गेट के बाहर नारे कर रहे थे, वो पंजाब असम्बली के अंदर आ चुके हैं, पंजाब असम्बली के हदूद में आ चुके हैं, एन उस जगह पे खड़े हैं जहाँ से अरकान असम्बली के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ पे जो है नारेबाजी की जा रही है। जो कारकुनान है, कोई लोटे लोटे का नारे कर रहे हैं, कोई शेर शेर के नारे लगा रहे हैं। दोनों जमातों के जो है जाफर, इस वक्त अंदर जो सूरत हाल है, परवेज इलाही साहब अंदर ही असेंबली के काफी पहले वो आ चुके थे, तो अंदर से क्या खबरें आ रही हैं? परवेज इलाही साहब बैठे हुए हैं, आपने बताया कि हमजा शहबाज इस वक्त गालिबन शायद मीटिंग कर रहे हैं दोस्त मोहम्मद मजारी साहब से। जी बिल्कुल, सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं। परवेज इलाही तो बहुत पहले आ चुके थे, अरकान जो काबली के तहरीक इंसाफ के बहुत बाद में आए थे, लेकिन वो परवेज इलाही अंदर थे। लेकिन ताहाल इजलास के अभी शुरू होने की इतलात मौसूल नहीं हुई, क्योंकि इंतज़ार इसी बात का। लेकिन अब ये जिम्मेदारी डिप्टी स्पीकर की है, दोस्त मजारी की है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद है। ये बताएं जाफर, हाईकोर्ट के खबर क्या है? खबर क्या है? ये जो मीटिंग आपने कहा कि एक मीटिंग हो रही है हमजा शहबाज के साथ, उनकी क्या मीटिंग हो रही है? वो खत का भी एक जिक्र किया गया था, उसकी क्या हकीकत है? और मीटिंग की कैपेसिटी है वैसे? वो तो वजीर आला के लिए नॉमिनेट है ना, मतलब वो तो वो मिल सकता है वैसे। जी बताएं जाफर। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सारे, क्योंकि तमाम जमातों के लोग अंदर बैठे हुए हैं, और शायद यही ताखीरी वो हरबे हैं जिसकी वजह से ताखीर हो रही है कि आपस में इन्होंने सर जोड़े हुए हैं। क्योंकि यही कहा जा रहा है कि काबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत बहुत ज़्यादा है, यानी कि उनके नंबर गेम पूरे हैं। वो 186 अगर आज़ाद अरकान उनके साथ आ जाते हैं तो उनकी तादाद 188-99 तक हो जाती है। वो बड़े मुतमईन है। हमारी जितने अहदेदारों से जो पाकिस्तान तहरीक की मरकज़ी क़यादत से बात हुई, सब ने यही कहा। दूसरी जानब जो है नून लीग के लोग आए हैं, उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि शायद वो उनकी तादाद 180 के करीब। चले ठीक है, 180 186 में खासा फर्क है। यहाँ तो एक एक वोट बड़ा अहमियत का हामिल है। जाफर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ उसामा गाजी और जमील फारूकी और अफजल खान साहब भी मौजूद थे। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सूरत हाल है, इससे हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। इजलास कब शुरू होता है, कितनी देर में शुरू होता है, ये ट्रांसमिशन हमारी जारी है या नहीं होता है, ये भी हम बताएंगे होता भी है कि नहीं होता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।